वेलकम टू माय चैनल विज्ञान संज्ञान। आज मैं शुरू कर रही हूँ क्लास 7। ओके, क्लास 7 के साइंस से। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर से मैं आज शुरू कर रही हूँ। बच्चे, मैं आपको बुक रीड नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप ये स्कूल में भी रीड कर सकते हो, घर पे भी रीड कर सकते हो। मैं आपको इस पर नोट्स बना के पढ़ाऊंगी ताकि आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। और आपसे कोई भी कहीं से भी इस चैप्टर में पूछेगा, आप तुरंत बताओगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप एक बार पढ़ लोगे तो इसको कभी भी नहीं भूलोगे, जैसा कि मेरा टाइटल आपको बता रहा है। तो चलो शुरू करते हैं इस फर्स्ट चैप्टर से, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर का बच्चे मीनिंग क्या हुआ? विज्ञान की यानी साइंस की बढ़ती या विकसित होती दुनिया, है ना? जो साइंस हमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास 6 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। उसी का थोड़ा सा ये हायर वर्जन है। इसमें आप क्या-क्या इस पूरे बुक में आप पढ़ने वाले हो, ये भी आपको पता चलेगा। और प्लस क्या-क्या हम साइंस के थ्रू अपने लाइफ में करते हैं, और साइंस पे कितनी डिस्कवरी, क्या-क्या मटेरियल्स हैं, मेटल, स्टेट्स, है ना, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेटा, इस चैप्टर में हम शुरू करेंगे कहाँ से? पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, फिर पढ़ेंगे साइंस इज एवरीवेयर, लर्निंग थ्रू क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरिंग मटेरियल अराउंड अस, electricity and material, changes around us, water and heat, life process in living being, light, shadow and time, think like a scientist। इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैम, ये तो आपने कैसा कैसे टाइटल बता दिया और हमें तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है, आपको हर एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी और हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहला शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइंस। तो बच्चे, इसमें क्या कह रहा है? साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस क्या करता है? हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में जो दुनिया हमारे आसपास होती है। ओके, इट इज इट्स नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स बट ऑल्सो अबाउट क्यूरियोसिटी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? फैक्ट्स नहीं है, बट ऑल्सो क्यूरियोसिटी के बारे में है। जैसा कि आपने 6 क्लास में भी पढ़ा है कि क्यूरियोसिटी क्या है? हमारे लर्निंग का सबसे फर्स्ट चीज़ है, क्योंकि आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं रहेगी, है ना, किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा ही नहीं रहेगी, तो आप उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करोगे, है ना? तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपके इस बुक का नेम भी है। साइंस encourages अस टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर। साइंस हमें किस चीज़ में encourage करता है? क्वेश्चंस पूछने में। क्यों, है ना? क्यों, कैसे, है ना? इस तरह के क्वेश्चन पूछने में साइंस हमारी मदद करता है, ताकि हम किसी चीज़ को, क्योंकि और लेकिन उससे पहले क्या करता है? क्यूरियोसिटी, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है साइंस। हमें किसी भी चीज़ के बच्चे नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो हम उस बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन साइंस इतना अमेजिंग थिंग है कि वो हमारे अंदर पहले ही क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है, ताकि हम किसी भी चीज़ के बारे में आगे बढ़ सके, उसके पैटर्न को समझ सके। तो ये क्या करता है? हमें एनकरेज करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सके और उस पर एक्सप्लोर यानी खोजबीन कर सके। वी लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। और साइंस क्या करता है? हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए? एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो हम साइंस के थ्रू क्या सीखते हैं? एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट तो हमें भाई आज क्वेश्चन भी करना सिखाता है, एक्सप्लोर करना सिखाता है, फिर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन साइंस मेथड का फर्स्ट स्टेप है, अभी आगे पढ़ोगे, उसके बाद ही सारे मेथड आते हैं। साइंस हेल्प अस डिस्कवर न्यू थिंग्स एवरी डे। साइंस हमारी मदद करता है डिस्कवर न्यू थिंग्स, हर एक नई चीज़ों को डिस्कवर करने में साइंस हमारी मदद करता है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प अस
अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन द नेचुरल वर्ल्ड। साइंस क्या करता है, हमारे अंदर एक वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका डेवलप करता है, जिससे हम चीज़ों को समझ सके, जो हमारे आसपास चीज़ें काम कर रही हैं ना इस नेचुरल वर्ल्ड में। सपोज पृथ्वी घूम रही है, हुँ? दिन रात हो रहे हैं, पौधे बड़े हो रहे हैं, छोटा बेबी भी ग्रो कर रहा है। ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल वर्ल्ड में हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने में हमारी साइंस मदद करता है। ओके? अब ये एक एक पिक्चर दिया है, इसमें अगर आप लैब में जाते हो, तो क्या-क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है ना? तो कुछ हमारे लैब में इक्विपमेंट्स होते हैं जो चाहिए होते हैं, एसेंशियल थिंग्स होते हैं, जैसे सेफ्टी गॉगल्स, लैब कोट, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, माइक्रोस्कोप, नोटबुक, है ना? ये सब चीज़ें जब आप लैब में जाओगे तो आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको ये सब देख के क्यों, आपको कैसा लग रहा है? क्यूरियोसिटी जागा कि काश हम भी जल्दी लैब में जाएँ और ये सारी चीज़ें पहनें, है ना? तो ये इसीलिए है कि आपके अंदर क्या करता है साइंस, क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है। तो यहाँ आगे साइंस मेथड के बारे में, ये क्या है, साइंस मेथड है। इसके थ्रू ही हम किसी भी तरह के की डिस्कवरी करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट हमें क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन। फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। फिर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट का हम एक क्या बनाते हैं, टेबल तैयार करते हैं कि वो सही है, गलत है, उसका रिजल्ट क्या है। फिर उसके बाद हम डिस्कवरी हो जाती है ना। अब हमारे ये क्या कह रहा है, साइंस इज एवरीवेयर। साइंस का है बच्चे, चारों तरफ है। ओके। साइंस स्टडीज बोथ टाइनी एंड ह्यूज थिंग। साइंस क्या करने में हमारी मदद करता है, मतलब साइंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें। छोटी से छोटी में क्या आ जाएगी बच्चे, सेल्स, germs, molecules एंड वी कैन नॉट सी विद आवर आईज, वो भी हम साइंस में पढ़ते हैं। और बड़ी सी बड़ी चीज़ें भी, है ना, जैसे सन, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी एंड मोर। मतलब एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें भी हम साइंस में पढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन्स स्टार्स, प्लैनेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या एक्सप्लेन करता है, अभी मैंने बताया स्टार्स, प्लैनेट, प्लांट और एनिमल्स के बारे में भी हमें एक्सप्लेन करता है। वे यूज साइंस इन डेली लाइफ एक्टिविटीज। हम साइंस का इस्तेमाल कब कब करते हैं, अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज में करते हैं। मटेरियल अराउंड अस बिहेव डिफरेंटली ड्यू टू साइंस। मटेरियल समटाइम क्या करते हैं, साइंस की वजह से बिहेव क्या करते हैं, डिफरेंट, है ना। मटेरियल साइंस की वजह से ही डिफरेंट बिहेव करते हैं। ये आप अभी आगे पढ़ोगे मटेरियल्स क्या क्या हैं, और साइंस की वजह से वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कुछ मटेरियल अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ये एक क्या है, एक तरह से आपको बिल्ड करा रहा है साइंस के बारे में, कि आप इस जर्नी के लिए तैयार हो जाओ, कि आप सेवेंथ क्लास में क्या क्या सीखने वाले हो ना। कितनी अमेजिंग जर्नी है साइंस की। साइंस मेक्स अस लाइफ इजियर एंड बेटर। साइंस हमारी लाइफ क्या बनाता है, इजी बनाता है और बेहतर बनाता है। स्पेस का मैंने आपको बताया, देखिए साइंस इन आवर वर्ल्ड। साइंस, ये कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि साइंस हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ एक्सप्लेन करती है चीज़ों को, कितना साइंस ही हमारे लाइफ को क्या बनाता है, इजी बनाता है और बेटर। अगर साइंस नहीं होता तो हम इन सब चीज़ों का पता ही नहीं लगा पाते। साइंस हेल्प अस प्लांट ग्रो थ्रू सनलाइट, वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट। साइंस क्या करता है, प्लांट को हेल्प करने में मदद करता है, किस लिए, ग्रो, सनलाइट, वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। एनिमल, साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड एनिमल लाइफ। साइंस हमें मदद करता है इस अंडरस्टैंड करने में कि एनिमल की लाइफ कैसी होती है, उसके नीड्स क्या हैं, उसका हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं, और उनका बिहेवियर कैसा है। ओके। डेली लाइफ में साइंस क्या हेल्प करता है, वी यूज साइंस इन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, कुकिंग एंड मेनी मोर डेली एक्टिविटीज। ट्रांसपोर्ट, बच्चे ट्रांसपोर्ट से आप बस से स्कूल जाते होगे, वो भी क्या है, साइंस ही है। कम्युनिकेशन में आपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया, ये भी साइंस है। मेडिसिन साइंस के थ्रू बना है।
कुकिंग, आप डेली लाइफ में मम्मा को किचन में काम करते देखते हो, खाना बनाते हुए देखते हो, वो भी साइंस है। एंड मेनी मोर डेली एक्टिविटीज। ओके। अर्थ एंड एनवायरनमेंट, साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड रॉक्स, सॉइल, वाटर, वेदर एंड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। साइंस हमारी हेल्प करता है किस चीज में अंडरस्टैंड करने में? रॉक्स, सॉइल कैसा है, वाटर कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, और प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। मटेरियल्स देख लो बच्चे, साइंस हेल्प अस नो व्हाई डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड हाउ वी कैन यूज देम। साइंस हमारी मदद करता है कि मटेरियल्स कैसे कैसे, किस किस तरह के डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। तो ये क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है साइंस के बारे में कि हमारी वो कहाँ कहाँ मदद करता है। ओके। आगे चलते हैं। अब बच्चे क्यूरियोसिटी की बात हो रही थी कि क्यूरियोसिटी क्यों जरूरी है ना? तो यहाँ आप देखोगे, लर्निंग थ्रू क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग साइंस। साइंस को सीखने के लिए सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? क्यूरियोसिटी। साइंटिस्ट आस्क क्वेश्चन टू डिस्कवर न्यू आइडियाज। साइंटिस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों? क्योंकि वो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको नए नए आइडियाज डिस्कवर होते हैं। ऑब्जर्विंग नेचर हेल्प अस अंडरस्टैंड पैटर्न, और ऑब्जर्विंग जो नेचर होता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने आसपास जो भी चीजें होती है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो वो हमें पैटर्न्स अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। एक पैटर्न होता है, जैसे कि अभी आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट, फिर अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवरी, ये एक पैटर्न होता है। तो इसको मदद करता है क्या करने में? क्यूरिसिटी। यहाँ क्यूरिसिटी की बात हो रही है, तो साइंस को जानने के लिए आपके अंदर क्या क्यूरिसिटी होनी चाहिए, और जब आपके अंदर क्यूरिसिटी आ जाएगी तो आपका ऑब्वियसली ऑब्जर्विंग नेचर हो ही जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके अंदर ऑब्जर्विंग नेचर डेवलप हो जाएगा तो वो आपको पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। ओके। एक्सपेरिमेंट्स हेल्प अस टेस्ट आवर आइडियाज, और एक्सपेरिमेंट हमारी क्या मदद करते हैं? अपने आइडियाज, जो आपके अंदर आइडियाज आए हैं, वो आइडिया आपका सही है, गलत है, तो ये आप कैसे पता चलेगा? जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो। साइंस ग्रो थ्रू कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन। साइंस किस कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे विकसित होता है? क्योंकि उसमें नए नए खोजबीन होते रहते हैं। हमारे साइंटिस्ट जो है क्या करते हैं? हर दिन एक नए नए खोज करते हैं, उनके आइडियाज जो होते हैं उनको टेस्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तभी साइंस का बहुत ही ज्यादा विकास हो पाया है ना। Curiosity leads to question leads to discovery, and discovery makes our world better. ये कितनी अच्छी की पॉइंट कह रहा है कि क्यूरियोसिटी हमें क्वेश्चन पूछने में बढ़ावा करती है, बढ़ावा देती है, और जब क्वेश्चन आपके अंदर डेवलप हो जाएगा तो फिर वो डिस्कवरी के लिए आगे प्रेरित करती है, बढ़ावा देती है, और जब डिस्कवरीज होती है तो हमारा वर्ल्ड क्या होता है? बेटर हो जाता है ना। तो द जर्नी ऑफ साइंटिफिक आइडिया, अब आपके अंदर ये साइंटिफिक आइडिया जब आ गया तो उसकी जर्नी बता रहा है कि आप जब क्यूरियस हो जाओगे तो आपके क्या क्या जर्नी होगी, है ना। तो सबसे पहले कह रहा है साइंटिफिक आइडियाज कैसे, साइंटिस्ट इवन कैसे वर्क करते हैं, वो क्योंकि वो हमेशा क्यूरियस होते हैं, है ना। उनके आसपास जो भी चीजें होती है वो आसानी से मानते नहीं है, वो इसके बारे में खोज करते हैं, उसके बारे में जानने का पहले आइडियाज़ उनको आ जाते हैं कि ये क्यों हुआ, इसके बारे में अब हम पता लगाएँगे, है ना? तो बी क्यूरियस, लुक अराउंड यू, नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग। हमेशा क्या रहिए? क्यूरियस रहिए, और अपने आस-पास देखते रहिए, और कुछ भी ऐसा आपको अनयूजुअल लगता है, तो तुरंत उसको नोटिस करिए। फिर क्या करिए? व्हाई, हाउ, व्हाट इफ, इस तरह के क्वेश्चंस अपने अंदर पूछिए। थिंक, आस्क अ क्वेश्चन एंड अबाउट व्हाट यू ऑब्जर्व। क्वेश्चन पूछिए और क्या आपने ऑब्जर्व किया इसके बारे में ना। ऑब्जर्व केयरफुली यूजिंग योर सेंसेस एंड टूल्स। कुछ टूल्स होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, उसके भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। और आप
हमारे जो सेंसेस होते हैं उससे हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे ऐसे समझो, जैसे आपकी आई हो गई, आपके सेंसेस है, किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व किसके थ्रू करते हो? आईज के थ्रू, है ना? और आपको कुछ अनयूजुअल स्मेल हुआ, तो ये कहना चाह रहा है कि आप अपने सेंसेस को और टूल्स का यूज करके ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली। ओके, बच्चे आते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप जो आपने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे आप फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना? डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर आइडियाज एंड फाइंड आंसर। फिर आप क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स करेंगे टू टेस्ट योर आइडियाज। जो आपके मन में आइडियाज आए हैं उससे रिलेटेड आप एक्सपेरिमेंट करोगे और आंसर को फाइंड करोगे। फिर उसके बाद आता है एनालाइज एंड कंक्लूड। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया अपने आइडियाज को, उस पर एक आप रिपोर्ट बनाते हो, एक आप कह सकते हैं कि उसके फैक्ट पे एनालाइज करते हैं और कंक्लूड करते हैं। एक इस तरीके का रिपोर्ट बनाओगे कि क्या आपका आइडिया का जो रिजल्ट आया, क्या वो सही है? जो आपने सोचा था उसका कंक्लूजन जब आप निकालोगे, तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जो मैंने सोचा था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो बिल्कुल करेक्ट आया है। फिर उसके बाद आएंगे डिस्कवर एंड शेयर। शेयर योर डिस्कवरीज विद अदर्स एंड यूज देम टू मेक द वर्ल्ड बेटर। फिर आप क्या करोगे? जो भी आपने डिस्कवरी की, जो भी आपने रिजल्ट का रिपोर्ट बनाया, उसको आप दूसरों के साथ शेयर करोगे और अपने वर्ल्ड को क्या बनाओगे? बेहतर। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे। अब क्या है बच्चों? एक्सप्लोरिंग मटेरियल्स अराउंड अस। अब देखो, कुछ मटेरियल्स की यहाँ डिस्कस करेंगे जो हमारे आसपास होती हैं, है ना? डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग मटेरियल्स की एक अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ओके, सम फ्रूट्स टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ एसिड। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं, तो वो खट्टे क्यों होते हैं? एसिड्स की वजह से। ये भी आप क्या करोगे? एक्सप्लोर करोगे। हल्दी स्टेन्स रिएक्ट्स डिफरेंटली विद सोप। जब अगर आपके कपड़ों पे हल्दी गिर जाता है, फिर आप उसको सोप डिटर्जेंट वगैरह से धोते हो, तो हल्दी क्या करते हैं? उसके दाग रह जाते, मिटते नहीं, है ना? तो वो सारी चीजें आप पढ़ोगे। मटेरियल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंटली। मटेरियल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। मेटल्स और नॉन मेटल्स के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। एवरी मटेरियल्स अराउंड अस हैज यूनिक प्रॉपर्टीज दैट मेक्स इट यूजफुल एंड डिफरेंट वेज। क्या कह रहा है कि एवरी मटेरियल, जो भी आसपास हमारे मटेरियल्स है, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनका अपना यूजफुल, मतलब उसका इस्तेमाल करने का हमारा तरीका बताती है। क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी, हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। तो इसका इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना? सम एग्जाम्पल from our daily life. Sour, sour taste in fruit, lemon taste sour because it contains acid. हल्दी का स्टेन मैंने बताया, हल्दी का जो टर्मरिक होता है वो दाग छोड़ता है, बट सोप हेल्प अस रिमूव इट। सोप क्या करता है? उसका रिमूव करने में मदद करता है। तो सोप क्या करता है? उसको किस तरह से उसको रिमूव करने में मदद किया, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। डिफरेंट फील आर मटेरियल्स, है ना? डिफरेंट फील ऑफ मटेरियल्स। कुछ कुछ अपने अपने मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। जब उसको आप टच करोगे उसके टेक्सचर्स अलग अलग होते हैं ना? ब्रिक इज रफ, ग्लास इज स्मूथ, वुड इज हार्ड, ऑल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Conductivity of materials. Metals like copper and aluminium allow electricity to pass through them. क्या कह रहा है? Metals like कॉपर और एल्युमिनियम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का अलाउ करते हैं। यानी कि कॉपर और एल्युमिनियम की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, बट रबर और प्लास्टिक नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं और ये इंसुलेटर होते हैं, रबर और प्लास्टिक। ये सारी चीजें भी आप पढ़ोगे। ओके, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। अब अगर हम मटेरियल्स को ग्रुप करेंगे तो कैसे ग्रुप करेंगे? उनके
प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ओके, कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो मेटल की बात करेंगे, यूजुअली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स कैसे होते हैं? जो यूजुअली हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, शाइनी और लस्ट्रस। शाइनी चमकीले होते हैं, और मतलब छूने में आपको कैसा लगेगा? सॉफ्ट सा, है ना? शाइनी और सॉफ्ट होते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कैन बी बिटन इनटू शेप। इसको क्या कर सकते हो? इसको बीट करके इसको शेप में चेंज किया जा सकता है। ओके, यूजुअली नॉट शाइनी। नॉन मेटल क्या होते हैं? शाइनी नहीं होते। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन ये अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में। ओके, मे बी सॉफ्ट और ब्रिटल। क्या होते हैं? मे बी सॉफ्ट, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? नाजुक होते हैं। सॉफ्ट भी हो सकते हैं और नाजुक भी होते हैं। ओके, कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स इजीली। इनका इनको बीट करके इनका शीट्स क्या इजीली इनको शीट्स में नहीं चेंज किया जा सकता। ओके, ये टूट जाते हैं। पत्थर को आप क्या करोगे? तोड़ोगे तो टूट जाएगा, है ना? इनको शेप में चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इनका पतला पतला आप लेयर नहीं बना सकते हो। ओके, और एक चीज मैंने बताया कि आपको मेटल का कॉपर और एल्युमिनियम अलाउ करते हैं, बट इंसुलेटर नहीं करते। ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आपको हल्का सा बता देती हूँ कि मेटल्स अलाउ क्यों करते बच्चे? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो ये एटम जो होते हैं, इन इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स में फ्लो करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प इसीलिए मदद करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन इसमें भी होते हैं, बट एटम से इतने ज्यादा टाइट पैक्ड होते हैं कि ये फ्लो नहीं कर पाते हैं। इसलिए बिजली, इलेक्ट्रिसिटी इनमें फ्लो नहीं कर पाती है। ओके, ये एक छोटा सा डिफरेंस था, मैंने आपको बता दिया। आगे आप और अच्छे से पढ़ोगे। ओके, तो आज का पार्ट हम यही खत्म करते हैं। अब आगे का हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बच्चे, प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपको समझ में आता है तो। और आई गारंटी की यू कि आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। ओके।